इस लेक्चर में हम बात करते हैं यूनरी ऑपरेटर की। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? तो बेसिकली दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर एंड एक यूनरी ऑपरेटर। सो बेसिकली कोई भी एक्सप्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से हम जब लिखते हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे प्लस जो लिखा है मैंने ऐड ऑपरेटर, इसको दो ऑपरेंड की कंपलसरी जरूरत है। अगर यहाँ पर मैं एक ऑपरेंड निकाल देता हूँ तो इट विल शो मी एन एरर। ओके, तो कोई भी ऑपरेटर जिसको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है कैलकुलेशन करने के लिए, उसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। वेराज कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, या फिर हम जो आज पढ़ रहे हैं दैट इज प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। सो द बेसिक फंडा इज कि आज के लेक्चर में हम देखना है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसे काम करता है, और प्लस प्लस से ही शुरुआत करते हैं, देन माइनस माइनस इजी है, आप वैसे समझ जाओगे। यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेटर होता है यूनरी में, एक होता है पोस्ट फिक्स, एक होता है प्री फिक्स। तो क्या दोनों में फर्क होता है? या जैसे अगर मैं लिखूँ ए प्लस 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 ए, क्या दोनों में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। जैसे अगर हम देखते हैं इनके काम करने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इफ ए प्लस प्लस ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे पास, और एल्स में मैंने लिखा है जैसे फेल। एज वी ऑलरेडी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो पास एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फेल एग्जीक्यूट होगा। हमें ये भी पता है कि 0 मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि इंटीजर a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझना ज़रूरी होता है, तभी आप इसका आंसर दे सकते हो कि a का वैल्यू 0 है तो a प्लस प्लस मतलब पहले प्लस प्लस होगा फिर पास आ जाएगा, मतलब 0 की वैल्यू 1 हो जाएंगी, तो 1 मतलब ट्रू होता है, 1 मतलब ट्रू होता है तो पास आएगा, या फिर सर 0 ही रहेगा उसका आंसर और एग्जीक्यूट फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें समझना होता है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ दो सेंटेंस या दो मंत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि हाउ दे एग्जैक्टली वर्क। तो पोस्टफिक्स जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे, पोस्टफिक्स मतलब ए प्लस प्लस, ये कैसे काम करता है? पहले फंक्शन के हिसाब से यूज़ होता है, फंक्शन के हिसाब से यूज़ होता है। फंक्शन के हिसाब से मतलब क्या? अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो तो पहले प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करवाने को लगा रहे हो उसको, तो आपको कंडीशन पहले चेक कर लेगा। फंक्शन के हिसाब से यूज़ होगा, और सब कुछ होने के बाद में आफ्टर, ओके, पोस्टफिक्स नाम में समझ में आ जाता है। पोस्टफिक्स बाद में क्या हो जाएगा? ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होगा। तो अगर हम इसका आंसर अभी देख पाते हैं कि a प्लस प्लस यहाँ पे लिखा है, मतलब क्या होगा? ये सबसे पहले ये फंक्शन के हिसाब से यूज होगा, हमने इसका इस्तेमाल किया इफ के अंदर, तो जो भी a का करंट वैल्यू है वो इंक्रीमेंट बाद में होगा, पहले वो यूज होगा a के करंट वैल्यू के साथ। तो a का करंट वैल्यू 0 है, 0 मतलब फॉल्स होता है, आपका फेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये फेल एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी में जाके a का वैल्यू 0 से 1 अपडेट हो जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि वैल्यू अपडेट नहीं होगा, बट काम होने के बाद होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे पोस्ट फिक्स की जगह पर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स कर देता हूँ, अब जाके क्या होगा देखते हैं। अब प्रीफिक्स के बारे में यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, प्लस प्लस ए, ये पहले क्या होगा? पहले इंक्रीमेंट होगा, सब कुछ छोड़ देगा, पहले इंक्रीमेंट कर लेगा, इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होने के बाद में फंक्शन के हिसाब से, जो भी फंक्शन आपने यूज़ किया है फंक्शन के हिसाब से काम करेगा, फंक्शन के हिसाब से काम करेगा। मतलब कंडीशन कब चेक करेगा? इंक्रीमेंट होने के बाद। प्रिंट अगर कर रहे हैं हम प्लस प्लस ए को, पहले क्या करेगा? इंक्रीमेंट करेगा और बाद में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मेमोरी में जो ए की वैल्यू 0 है वो सबसे पहले क्या होंगी? 0 से 1 हो जाएंगी, और फिर जाके कंडीशन चेक होंगी। और 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब होता है ट्रू। ट्रू मतलब क्या एग्जीक्यूट होगा? पास। इसको डेमोस्ट्रेट भी कर लेते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीजर a इक्वल टू 0, और हम इफ लिख देंगे, यहाँ पे a प्लस प्लस लिख देंगे, हम इसकी बॉडी लिख देंगे सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिखा सिंपली पास, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है, एल्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने लिखा फेल। ठीक है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पोस्टफिक्स लिखा है, तो एज वी नो दैट पोस्टफिक्स मतलब बाद में ये इंक्रीमेंट होगा, तो अभी तो वैल्यू इसकी 0 ही है, और 0 मतलब फॉल्स होता है, तो इसका आंसर आना चाहिए फेल। चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके।
हम आते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ पर हम लिखेंगे जावा सी स्पेस एग्जाम्पल डॉट जावा, और ये कहता है कि int कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पे एक मिस्टेक मिली है कि int कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन a प्लस प्लस। तो बेसिकली अगर मैं इसको टाइप कास्ट भी करता हूँ यहाँ पर बुलियन, तो ये वर्क करना चाहिए था, बट लेट्स सी काम करता है नहीं करता है। कंपाइल करता है, स्टिल काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली बिकॉज जावा एक बहुत टाइप चेकिंग सॉफ्टवेयर है, तो दैट्स वाई ये काम नहीं कर रहा है। सो फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये दिखाता हूँ इन सी कंपाइलर, लाइक सी पे ये कैसे काम करता है। सो सी कोई कंपाइलर, मतलब हम यहाँ पे कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे, onlinegdb.com, you can use this। तो इवन तो मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज़ की है, तो भी हमारा ये a प्लस प्लस यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो हमें यहाँ पे एक एरर मिली है, उस एरर में कहा है कि a प्लस प्लस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, लाइक ये इंट वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हम हमारा कंडीशन ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करते हैं, तो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। सो अगर मैं इसको टाइप कास्टिंग भी करता हूँ तो भी ये प्रॉपर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, बिकॉज जावा एक सीरियस टाइप चेकिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हमें एक एरर मिली है a प्लस प्लस इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो इससे ये पता चला है कि हमने यहाँ पर जो कंडीशन लिखी है, कंडीशन तो ट्रू में रिटर्न करता है या फिर फॉल्स में, बट आप यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हो। सो बेसिकली इसीलिए ये हमें रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर इसको टाइप कास्ट भी करो तो भी ये प्रॉपरली इसको टाइप कास्ट नहीं कर पाएगा, स्टिल वी विल गेट एरर। ओके, तो ये एक जावा एक स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, तो इसीलिए ये आपका प्रॉपरली यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, जो लॉजिक मुझे बताना है आपको। तो इसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ सी लैंग्वेज में। तो इसके लिए मैंने एक onlinegdb.com कंपाइलर ओपन करके रखा है। यहाँ से सी लैंग्वेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जो लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है वही लॉजिक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर विद इन दिस ब्लॉक मैं पेस्ट कर लेता हूँ। और इस कमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो कमेंट को हटा देते हैं और सिंपल जो चेंजेस मुझे चाहिए यहाँ पे सिंपल बुलियन की जगह पे मैं कर लेता हूँ a प्लस प्लस। तो अब देखते हैं, अच्छा इसकी जगह पे हमें यूज़ करना होगा printf सिंपली, और यहाँ पर भी printf। ठीक है, सो रन करके देखते हैं, ये बता रहा है फेल। ओके, और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतना टाइप चेक नहीं करता प्रॉपरली सी लैंग्वेज, दैट्स वाई आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। ये देखिए प्लस प्लस है आपको मिल रहा है यहाँ पर पास। तो होप सो आपको ये समझ में आ चुका है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में डिफरेंस क्या होता है। कि पहले आपका पोस्टफिक्स में क्या होता है, पहले आपका फंक्शन के हिसाब से वो यूज़ करता है और फिर जाके वो इंक्रीमेंट करता है। देन प्लस प्लस ए कैसे काम करता है, पहले इंक्रीमेंट करता है, बाद में वो फंक्शन के हिसाब से यूज़ करता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ और एक दो और एग्जाम्पल अगर बनाता हूँ तो इसको आप थोड़ा प्रॉपरली देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने लिखा है यहाँ पे a = 5 और यहाँ पे मैं system.out.println यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस प्लस, और फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println, फिर से a प्लस प्लस, फिर से system.out.println प्लस प्लस a लिखा है। और ये पूरे एक्सप्रेशन अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस हमें प्लस प्लस a, या फिर हमें यस बिल्कुल समझ में आ चुका है कि पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, और लास्ट में प्लस प्लस a, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो ये सॉल्व आप तभी कर पाओगे प्रॉपरली जब आपने यहाँ पे एक मेमोरी बनाई होंगी जिसका नाम a है और यहाँ पे वैल्यू मैंने कितनी रखी है 5।
सबसे पहले हम देखते हैं कि पोस्ट फिक्स यहाँ पे मतलब आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे पोस्ट फिक्स है या प्रीफिक्स है। तो यस वी हैव रियलाइज कि यहाँ पे पोस्ट फिक्स है। और पोस्ट फिक्स कैसे काम करता है, पहले वैल्यू को प्रिंट करता है या फंक्शन के हिसाब से यूज़ करता है। क्योंकि हम यहाँ पे प्रिंट करें तो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। जैसे ही प्रिंट हो जाएंगी और जब ये यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, 5 का अपडेशन हो जाएगा 6 के साथ। 5 वैल्यू यहाँ पे हो जाएंगी 6, ठीक है। और हम यहाँ पे जब आएंगे इस लाइन पे तो हमारी ए की वैल्यू मेमोरी में कितनी हो चुकी है, ऑलरेडी 6 हो चुकी है। अब यहाँ पे फिर से पोस्ट फिक्स लिखा हुआ है। तो पोस्ट फिक्स का अर्थ क्या होता है, पोस्ट फिक्स मतलब पहले वैल्यू को प्रिंट करो या यूज़ करो जो वैल्यू है 6, और फिर जाके मेमोरी में ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आएंगे इस वाले स्टेटमेंट पे तो ऑलरेडी ए का वैल्यू कितना हुआ होगा, 7 हो चुका होगा, ठीक है। फिर से हम आते हैं नीचे और यहाँ पे देखे हमने कि प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। तो प्लस प्लस ए के बारे में क्या, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स कैसे काम करता है, पहले प्रिंट करेगा या इंक्रीमेंट करेगा। तो मेमोरी में ऑलरेडी 7 है, अब वो पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा, सो इट विल बिकम 8 और फिर जाके आपका 8 यहाँ पर प्रिंट होगा। उसी तरह से हम जब यहाँ पर आएंगे तो ऑलरेडी मेमोरी में 8 है, हमको ये नहीं देखना है, प्रीवियस रिजल्ट नहीं देखना है, हमें मेमोरी को टारगेट करना है, मेमोरी को चेक करते जाना है हमें हमेशा। तो यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। सबसे पहले आपका 8 का हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट 9, 8 का 9 हो जाएगा और फिर जाके ये 9 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से फिर से एक बार हम देख रहे हैं कि प्लस प्लस ए लिखा हुआ है और मेमोरी में वैल्यू 9 है, तो पहले 9 वैल्यू अपडेट हो जाएंगे 10 के साथ और फिर जाके हम यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका आंसर 10 प्रिंट हो रहा है। अब मेमोरी में 10 है, 10 प्रिंट हो चुका है। अब जब हम यहाँ पर आएंगे तो देखा हमने कि ये पोस्ट फिक्स है। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, जो करंट वैल्यू मेमोरी की वो प्रिंट होंगी और फिर जाके प्रिंट होने के बाद मेमोरी में 10 का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और फिर से हम आते हैं नीचे तो आप देखोगे प्लस प्लस ए लिखा हुआ है। प्लस प्लस ए मतलब क्या, जो मेमोरी में करंट वैल्यू है 11 वो अपडेट हो जाएंगे 12 के साथ और फिर जाके 12 आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। तो सच में अगर हमको मतलब ये अगर आंसर करेक्ट आ जाता है तो वी कैन से दैट कि हाँ हमें प्रॉपर समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप साइड बाय साइड लिखते जाता हूँ कि जो हमने यहाँ पे लिखा है कि हमने सिंपल सिस्टम डॉट यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है और यहाँ पे लिखा है जैसे ए प्लस प्लस। प्रिंटलन के कारण वो हर एक आउटपुट नए लाइन पे आते जाएगा, तो हमें नए लाइन का टेंशन नहीं लेना है। बस मैं सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से हमारे पास ए प्लस प्लस था, अब हमारे पास था यहाँ पर प्लस प्लस ए। इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन वी हैव ए प्लस प्लस एंड देन हमारे पास है प्लस प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है ए प्लस प्लस, तो यही हमारा आउटपुट था। और अगर मैं इसमें कमेंट में लिख देता हूँ, हमें 5 मिला, यहाँ पे हमें 6 मिला, यहाँ पे हमें 8 मिला है, देन हमें यहाँ पे 9 मिला है, देन वी हैव 10 2 टाइम्स, ठीक है। और हमारे को मिला है यहाँ पे 12, ठीक है। सो अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके देखता हूँ। कंपाइलर में आते हैं, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा लिखते हैं, जावा स्पेस एग्जाम्पल। तो शायद हमें यही आंसर मिला हो, देख लेते हैं। 5 6 8 9 10 10 12। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि कैसे इंक्रीमेंट काम करता है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और वहाँ पे हम कुछ डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी वहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। सो ये आई होप आपको ये एग्जाम्पल के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर हम फिर से वही इस तरह से इंटीजर ए की वैल्यू मैं यहाँ पे सेट करता हूँ 5 और मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए प्लस प्लस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्लस प्लस ए, और मैंने यहाँ पे लिखा ए माइनस माइनस SOP। आप इस तरह से कुछ भी कर सकते हो प्रैक्टिस, माइनस माइनस ए, फिर मैंने लिखा है ए प्लस प्लस SOP माइनस माइनस ए SOP ए प्लस प्लस। चलो ठीक है। और आप यहाँ पे एक मेमोरी बना दीजिए जिसकी वैल्यू कितनी है, फिलहाल के लिए 5 है और ये हमेशा अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। तो हमें पुराने आउटपुट को नहीं चेक करना है, हमें मेमोरी को चेक करना है वाइल लाइक कैलकुलेटिंग समथिंग, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको ये भी समझना है कि जब हमने पोस्ट फिक्स किया, आपने थोड़ा रिकॉल किया होगा चीज़ों को, तो पोस्ट फिक्स जब हमने किया तब हमने कहाँ पे पहली स्टेप की थी,
यहाँ पर हमने पहली स्टेप की थी और यहाँ पे हमने दूसरी स्टेप की थी, मतलब पहले हम वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, फिर हम यहाँ पे जा रहे थे। हमने जो प्रीफिक्स देखा, तो प्रीफिक्स में हम पहली स्टेप यहाँ पे कर रहे थे इस डब्बे में, और प्रीफिक्स में हम यहाँ पे सेकंड स्टेप कर रहे थे। इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, तब जाके आपको चीज़ें और क्लियर लगने लगेंगी। सो हम आते हैं वापस और यहाँ पर हम लिखते हैं आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है a प्लस प्लस, दैट मीन्स पहले हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यहाँ पर पहली स्टेप आएंगी और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगे 6 के साथ, ठीक है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पे, प्लस प्लस ए लिखा है, प्लस प्लस ए मतलब हम जाएंगे बॉक्स के पास, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, 6 है वो 7 हो जाएगा, और फिर जाके 7 हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। फिर ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस मतलब क्या, जो मेमोरी में जो वैल्यू है 7 वो प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेमोरी में इसको 1 से डिक्रीमेंट कर देंगे, तो जो करंट वैल्यू वो प्रिंट हो जाएंगे, एंड सिंपली यहाँ पर माइनस माइनस से वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पे माइनस माइनस ए लिखा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपका जो वैल्यू है 6 वो सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, 6 का वैल्यू हो जाएगा 5, और 5 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सो क्वाइट इजी। यहाँ पे देखिए प्लस ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, ए प्लस प्लस मतलब जो भी करंट वैल्यू मेमोरी के अंदर वो आपका प्रिंट हो जाएगा, और फिर जाके मेमोरी में ये 5 का कितना हो जाएगा, 6। नाउ वी हैव माइनस माइनस ए, दैट मीन्स जो भी मेमोरी में वैल्यू है सबसे पहले वो डिक्रीमेंट होगी, विच विल बिकम 5, और 5 आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस है, ठीक है। और बाद में यहाँ पे ए प्लस प्लस है, तो ए प्लस प्लस से क्या होता है, जो भी करंट मेमोरी में वैल्यू है दैट इज 5, वो आपका प्रिंट हो जाएगा, और फिर जाके यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा 6। तो अगर मैं एक और कंटिन्यू कर लेता हूँ लास्ट में, जैसे प्लस प्लस ए, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मेमोरी में जो 6 है वो पहले 7 हो जाएगा, और फिर जाके यहाँ पे 7 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यही सेंटेंस मैं अभी यहाँ पर लिख कर देखता हूँ, ये सब मैं मिटा देता हूँ एक्सेप्ट 1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a प्लस प्लस, इनिशियली 5 ही रहेगा, और मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे प्लस प्लस a किया है, नेक्स्ट टाइम मैंने a माइनस माइनस किया है, नेक्स्ट टाइम मैंने माइनस माइनस a किया है, नेक्स्ट टाइम a प्लस प्लस है, देन माइनस माइनस a, देन वी हैव a प्लस प्लस, एंड देन वी हैव प्लस प्लस a। तो इसका आउटपुट भी हम यहाँ पे लिख देते साइड बाय साइड। यहाँ पे हमें 7 मिला था, यहाँ पर भी हमें 7 मिला था, फिर हमें 5 बार 5 मिला, 4 टाइम्स, और देन वी हैव अ 7 अगेन, ठीक है। सो इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो वही आउटपुट हमारे सामने है। तो अगर आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया कि पहली स्टेप हमें कौन सी करनी है, दूसरी स्टेप कौन सी करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम वहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हम वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ऑपरेटर का ये लाइक हमने पार्ट कवर किया, यूनरी ऑपरेटर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा ऑपरेटर रिलेटेड, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। थैंक यू।